नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टी टेस्ट। बट लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि टोटल टी टेस्ट के 4 यूजेस है, जिनमें हम 3 वीडियोस कवर अप करके जा चुके हैं। तो दिस इज पार्ट 4, जहां पे हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि उसकी टेस्टिंग करना किस तरीके से करते हैं, क्या होती है ये टेस्टिंग, क्या किन फॉर्मूलाज का किस तरीके से यूज करोगे, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब देखो, जैसा कि टॉपिक का नेम है हमारे पास कि टू सिग्निफिकेंस या टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो टी टेस्टिंग के अंदर या कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां पे हमें ऐसा बोल दे कि क्या इज इट पॉसिबल कि कोफिशिएंट अगर हमारे पास ये गिवन है 0.5, ऑब्वियस सी बात है -1 to 1 होगा, कि क्या ऐसा गिवन होगा, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी कि मान लो 0.2 है। वो कह रहा है क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना 0.2 एक सही है, जहां पे अगर मेरे पास 11 पेयर से कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला जा रहा है या 10 पेयर से निकाला जा रहा है या 20 पेयर से निकाला जा रहा है, तो हमें इन शॉर्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए टेस्टिंग करनी है कि क्या सही दे रखा है या नहीं। तो किस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे टी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो ये है हमारी आज की लास्ट वीडियो। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बोलता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना चाहते हो, यानी कि चेक करना चाहते हो, तो टी की वैल्यू क्या होगी? आर, विच इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट एन माइनस 2। और यहां पे ये ध्यान रखना कि इधर डिग्री ऑफ सैंपल, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या हो जाएगा? एन माइनस 2 निकल के आएगा इस केस में। ठीक है, यहां एन माइनस 1 नहीं होगा। तो इन शॉर्ट अगर आप टी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, आपको शक है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट सही है या नहीं, तो यहाँ पे टी टेस्टिंग का इस तरीके से भी यूज हो सकता है, जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ यूज है। एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहता है इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.5 इज सिग्निफिकेंट if obtained from the 10 pairs of the values from the normal population। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है नॉर्मल पॉपुलेशन के अंडर अगर कर रहा है, तभी तो वो अपने को हिंट देके जा रहा है ना, कि क्योंकि टी टेस्ट कहां से सैंपल उठाया जाता है? नॉर्मल पॉपुलेशन से उठाया जाता है। कि यानी कि अगर आपकी पॉपुलेशन ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रही, तो टी टेस्ट कैसे लगाओगे? सबसे पहली कंडीशन थी। तो क्या कह रहा है कि अगर 10 पेयर निकल करके आते हैं, तो क्या 0.5 कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये सही बात है या नहीं है? किस तरीके से चेक करेंगे? सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने। टी की वैल्यू क्या निकलेगी? आर, जो कि हमें पहले से गिवन दे रखा है, दैट इज 1/2, है ना, 0.5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने सैंपल्स हैं? 10, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? √8। √8 मेरे पास निकल गया। नाउ सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं। 1/2, एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 0.25, तो 0.25, और ये मेरे पास हो जाएगा 2√2, है ना। तो ये मेरे पास अब वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 कट बाय 2, और √2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.41। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर निकल के आ रहा है 1.41 डिवाइड बाय 0.75, 0.75 का आ गया 0.86, 1.7 1.63। जैसे ही हमने इसको सोल्व किया, आंसर कितना निकल आया? 1.63। ये हमारी किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई टी कैलकुलेटेड की। ये वैल्यू किसकी आई? टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई 1.63। अब अगर मैं टी टेबल से चेक करता हूं, जो कि मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं टी टेबल निकालता हूं, टेबुलेटेड फॉर्म निकालता हूं, अब ऑब्वियस सी बात है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहां तो गिवन नहीं है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिक हम कितना लेके चलेंगे? 0.05। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 8। तो 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ रहा है 2.306। तो यहां से क्लियर हो गया कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो गई? आपकी टैबुलेटेड वैल्यू से स्मॉल हो गई। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस इसने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया, अल्टरनेट पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन शॉर्ट ये हमारी आज का लास्ट टॉपिक था, जहां मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कोरिलेशन टाइप में क्वेश्चन आए टी टेस्टिंग का तो कैसे निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको फाइल के अंदर प्रोवाइड किया है, इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली दोगे।
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या कोरिलेशन कॉफिशिएंट पॉसिबल है 0.3, जहां पे 20 पेयर्स का यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने टी टेस्ट का पढ़ा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हमने देखा कि दो रैंडम सैंपल के मीन के बारे में बात करना, है ना। रैंडम सैंपल के मीन के बारे में बात करना कि क्या कंपनी क्लेम कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा फिर हमने पढ़ा दो मीन के डिफरेंस के बारे में बात की, जहां पे इंडिपेंडेंट मीन थे, इंडिपेंडेंट सैंपल थे। फिर हमने फिर से डिफरेंस पढ़ा जहां पे डिपेंडेंट सैंपल थे। फिर अब कोरिलेशन कॉफिशिएंट को चेक करना या इंडेक्स को चेक करना कि क्या सही है या नहीं है। टी टेस्टिंग में से यानी कि टी टेस्ट में से ये चार टॉपिक कर लेना अगर आपको टिपिकल लग रहे हैं। इन शॉर्ट ये सारी चीजें कवर करके जाएंगे। और फॉर्मूलाज हमेशा ध्यान रखना, हर फाइल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला ही हुआ है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरीके से फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। आपको लग रहा होगा कि सर एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, बट मैं जान के ये चीज करवा रहा हूँ। हाइपोथेसिस के अंदर आप इन टाइप्स के फॉर्मूलाज ध्यान रख लोगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ध्यान रख लोगे, बहुत ज्यादा वेटेज ये कवर करके नहीं लेके जाने वाला। क्योंकि अभी कल डे आफ्टर टुमारो हम लाइव जाने वाले हैं गेट स्मैशर्स चैनल पे आपके सैंपल पेपर के ऊपर, जहां पे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जितना भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिया, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हम लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, विद प्रूफ मैं आपको कराने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जेड टेस्ट कितने तरीकों से लगाया जा सकता है। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।